श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम एक नई पुस्तक प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें बाबा के आप ऐसे चमत्कार सुनेंगे कि आप उनको सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। जेल में साईं साक्षात्कार राकेश जुनेजा जी की कथा पर आधारित है और ये एक सत्य कथा है। समर्पण। हे साईनाथ, आपकी कृपा की छाया तो शरद ऋतु के चंद्रमा के अप्रियतम प्रकाश की भांति है। अपने चरणों में आए हुए लोगों के त्रिविध ताप को अपनी शीतल छाया से दूर करें। हे साईनाथ, आप मेरे देव हैं जिनकी मैं उपासना करता हूँ। मेरा मन आपके चरण कमलों में उसी प्रकार रमे जिस प्रकार भंवरा मधु के लोभ में कमल पर मंडराता है। भूमिका। इस पुस्तक का शीर्षक है जेल में साईं साक्षात्कार। शीर्षक देखकर शायद आपको आश्चर्य हो, परंतु यह मेरे जीवन का एक यथार्थ सच है। यह मेरे जीवन की एक ऐसी हकीकत है जिसे मैं याद भी नहीं करना चाहता और जिसे मैं भूल भी नहीं पाता। मेरे जीवन में अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी जिंदगी की राह ही बदल डाली। मेरी जिंदगी के वे लम्हे जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे मेरे जीवन में आए और उसने मेरे पांवों के नीचे की जमीन ही खिसका दी। निर्दोष और निरपराध होने के बावजूद मुझे दोषी एवं अपराधी मानकर बेवजह जेल में डाल दिया गया। यही वे क्षण थे जब मैंने दुनिया को करीब से पहचाना और जिंदगी की हकीकत को गहराई से समझा। पराये कभी अपने नहीं हो सकते, परंतु मैंने अपनों से ही धोखा खाया। मेरी पत्नी की अज्ञात अपराधियों ने निसंशय हत्या कर दी। पूरे परिवार के लिए यह दुख की बहुत कठिन घड़ी थी। 3.5 महीनों तक हत्या का कोई सुराग नहीं मिला। यह घटना मीडिया में काफ़ी चर्चित हुई और पुलिस पर सवालिया निशान उठने लगे। पुलिस ने दबाव में आकर अथवा प्रलोभनवश मुझे ही दोषी ठहराते हुए मुझे बेवजह जेल में डाल दिया। मुझे आरोपी सिद्ध करने का भरपूर प्रयास किया गया। जेल के दिनों का संपूर्ण घटनाक्रम इस पुस्तक में है। मेरी आप बीती की सच्ची दास्तान इस पुस्तक में है। जब सारे दरवाजे बंद हो गए और मदद के लिए कोई नहीं आया, मैं विवश था और कहीं से सहायता की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में बाबा ने मेरा हाथ अपने हाथ में थामा। जेल में समय समय पर साईं का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने अपनी भक्ति की ओर मुझको खींचा। बाबा समय समय पर अपने अस्तित्व का आभास मुझे दिलाते रहे और मुझे प्रत्यक्ष परोक्ष अनुभव देते रहे। इन समस्त अनुभवों का वर्णन इस पुस्तक में है। साईं की कृपा से यह पुस्तक आपदाओं और विपदाओं में घिरे हुए लाखों लोगों के लिए लिखी गई है। जेल में बंद दोषी और निर्दोषी कैदी भी इस पुस्तक को पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं। दोषी व्यक्ति अपनी आत्मा को टटोले, वे बाबा में श्रद्धा भक्ति बनाए रखें ताकि उनके जन्म जन्मांतर के कर्म क्षीण पड़े और एक दिन उनकी आत्मा शुद्ध और निर्मल बन सके। ईश्वर जब रत्नाकर जैसे डाकू को भी वाल्मीकि जैसा ऋषि बना सकता है, तो जाने अनजाने अपराध करने वाले लोगों पर कृपा दृष्टि बरसाकर उनमें भी सुधार ला सकता है। निर्दोष लोग जिन्हें यह नहीं मालूम कि जेल में वे किस अपराध की सजा काट रहे हैं, वे भी बाबा की भक्ति करें एवं श्रद्धा और सबूरी बनाए रखें। उनके पूर्व जन्मों के कर्म भी क्षीण पड़ेंगे और बाबा की कृपा से वे शीघ्र ही रिहा होकर जेल से बाहर आएंगे। तो लोग अन्याय करते हैं, निर्दोष लोगों को जबरन अपने स्वार्थ की खातिर फंसाते हैं, अत्याचार करते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वे क्या पाप कर रहे हैं। उन्हें भी यह पुस्तक पढ़कर सद्बुद्धि मिले ताकि वे पाप कर्म से बचें, छल कपट एवं झूठ से बचें, सत्य व न्याय के मार्ग पर चलें एवं मानव जीवन के उत्थान में सकारात्मक भूमिका निभाएं। यह पुस्तक पाठकों को साईं समर्थ से जोड़ने का एक विनम्र प्रयास है।
इस उद्देश्य की पूर्ति में यह पुस्तक सफल होगी तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। सभी के प्रति मेरी मंगल कामना है। साईं रहम नज़र करना। आप बीती 1 दिसंबर 2010 का काला दिन था। मेरी पत्नी नरगिस जुनेजा का घर में ही कत्ल कर दिया गया। शाम के लगभग 8 बजे मैं अपने कार्यालय से घर की ओर अपनी गाड़ी से आ रहा था। इतने में मोबाइल की घंटी बजी। यह फ़ोन घर के चौकीदार का था। मैंने फ़ोन रिसीव किया। चौकीदार ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, आप जल्दी से घर पहुँचे। 2 दरिंदे नरगिस मैडम को चाकू मारकर भाग गए हैं। फ़ोन सुनते ही मेरे होश उड़ गए। ये क्या हो गया? चौकीदार का फ़ोन है तो कोई ना कोई अनहोनी तो ज़रूर हुई है। नरगिस को चाकू से मारा है तो वह घायल हो गई होगी। कहीं उसे ज़्यादा तो नहीं लगी? कौन हो सकता है? अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रश्न मेरे मन में उठने लगे। मैंने गाड़ी की गति को तेज किया ताकि मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंच सकूं। मेरा मस्तिष्क सुन्न हो गया था। मैंने अपनी बेटी को फ़ोन लगाया। बेटी ने फ़ोन उठाया। मैंने पूछा, पारुल तुम कहाँ हो? वह बोली, मैं किसी काम से घर से बाहर आई थी। 5-10 मिनट में ही घर पहुंच रही हूँ। मैंने बेटी को कहा, जल्दी घर पहुँचो, घर पर कोई घटना घट गई लगती है। मैं घर पहुँचा। घर के बाहर लोगों की भयंकर भीड़ इकट्ठा थी। पुलिस भी काफ़ी संख्या में खड़ी थी। मैं घर के अंदर पहुँचा। बेटी मुझसे पहले ही पहुँच चुकी थी। उसने रोते हुए अस्पष्ट शब्दों में कहा, पापा पापा, किसी ने मम्मी को मार डाला। लॉन्ड्री वाले कमरे में पापा। यह सुनकर मैं विचार शून्य हो गया। मैंने अपने आप को संभाला और लॉन्ड्री वाले कमरे की ओर तेजी से गया। वहाँ पूरा कमरा खून से भरा पड़ा था। नरगिस जमीन पर पड़ी थी। दरिंदों ने उसकी गर्दन किसी तेज धार के हथियार से वार किया था। नरगिस अब नहीं थी, सिर्फ उसका पार्थिव शरीर ही जमीन पर पड़ा था। मैं हक्का बक्का रह गया। आंखों के आगे ऐसा दृश्य देखकर मेरा शरीर जकड़ सा गया। हृदय फटा जा रहा था। मैं जड़ सा हो गया। विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। एक भरा पूरा परिवार तबाह हो गया था। क्या हुआ? क्यों हुआ? किसने किया? क्यों किया? अनेक प्रश्न उभर रहे थे। घर का स्वरूप शमशान सा दिख रहा था। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी। वह सारी स्थिति परिस्थिति की देख रेख एवं छानबीन कर रही थी। घटना के दिन घर में मेरी पत्नी अकेली थी। रोजा नाम की एक नौकरानी रसोई घर में काम कर रही थी। घर के बाहर एक चौकीदार था। रोजा ने पुलिस को जानकारी दी कि नरगिस मैडम बच्चों का स्कूल चलाती थी। वे करीब 4 बजे के आसपास घर आई थी। घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा था। शायद 2 लोग पहले से ही घर में घुसकर लॉन्ड्री वाले कमरे में छिपे हुए थे। नरगिस मैडम 8 बजे के करीब लॉन्ड्री रूम की तरफ गई। कातिलों ने उन्हें अकेला देखकर उन पर हमला कर दिया। मैडम किसी तरह से अपने को छुड़ाकर अंदर की तरफ भागी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उनकी चिल्लाहट सुनकर मैं जल्दी से उनकी रूम की तरफ भागी, किंतु वे वहाँ नहीं थीं। पीछे जाने का दरवाज़ा जो पहले से बंद था, अब वह खुला पड़ा था। मैं बाहर की तरफ आई। फिर मैं लॉन्ड्री रूम की तरफ भागी, जहाँ से मुझे आवाज़ें आती हुई सुनाई पड़ रही थी। शायद कातिल मैडम को पकड़कर लॉन्ड्री रूम में ले गए हों। जैसे ही मैंने लॉन्ड्री रूम के सामने पहुंची, वैसे ही लॉन्ड्री रूम का दरवाज़ा खुला और किसी ने मुझे भी लॉन्ड्री रूम के अंदर खींच लिया। मेरा हाथ पीछे की ओर बांध दिया और शॉल से मेरा मुंह ढक दिया। फिर उन्होंने मुझे नीचे कोने में ढकेल दिया। मुझे मैडम के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। लगता था कि उन्होंने ज़मीन पर लिटाकर पैरों से उन्हें दबा रखा था ताकि वह हिल डुल ना सके। बाहर से चौकीदार की आवाज़ आ रही थी। शायद इसे सुनकर कातिल घबरा गए हों। फिर मैंने सुना कि एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा था कि मैडम को मार दो। इतना कहते ही दूसरे कातिल ने मैडम पर वार किया और मुझे मैडम की अजीब सी चीख सुनने को मिली। फिर उनकी आवाज़ शांत हो गई। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। जिसके साथ यह घटी है उन्हीं की जवानी।
आप इस कथा को पूरी सुने और अपने प्यार को, विश्वास को बाबा पर अटल करते चले जाएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।